क्या आप जानते हैं देश की ज्यादातर ट्रेनें एक ऐसे खतरे के साथ दौड़ती हैं जो उस ट्रेन को मौत के स्टेशन पर ले जाता है। मुंबई की लोकल के अलावा देश की किसी भी ट्रेन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो ड्राइवर के साथ किसी हादसे की सूरत में ट्रेन को रोक पाए, दुर्घटना से बचा सके। अगर आपकी ट्रेन का ड्राइवर सो जाए और सहायक ड्राइवर को अचानक दिल का दौरा पड़ जाए और उसकी मौत हो जाए तो समझिए आपकी ट्रेन भगवान भरोसे दौड़ रही है, वो कभी नहीं रुकने वाली। उसे मिल चुका है मौत का सिग्नल। मथुरा रेल हादसे की जांच शुरू हो गई है, लेकिन ये आप भी जानते हैं और हम भी कि हमारे देश में जांच के नाम पर क्या होता है। लेकिन जो आप नहीं जानते वो IVN 7 आज आपको दिखाने जा रहा है। गौर से देखिए किस तरह रेलवे के अफसर यात्रियों की सुरक्षा के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। देखिए कैसे ये अफसर ट्रेन का ब्रेक फेल करने पर आमादा है। ट्रेन में खुद ब खुद ब्रेक लगाने वाले सिस्टम को कहते हैं ऑटोमेटिक अलार्मिंग सिस्टम। यही वो इकलौता सिस्टम है जो ट्रेन में बैठे हजारों मुसाफिरों की हिफाजत कर सकता है, उन्हें किसी टक्कर या फिर संगीन हादसे से बचा सकता है। ऑटोमेटिक अलार्मिंग सिस्टम ही स्टेशन पर गाड़ी न रुकने पर ट्रेन को रोक देता है। यही वो सिस्टम है जो सिग्नल तोड़ने पर ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने देता। अगर ये सिस्टम गोवा एक्सप्रेस में लगा होता तो अभागी मेवाड़ एक्सप्रेस बच जाती। सिग्नल तोड़ते ही गोवा एक्सप्रेस खुद ब खुद रुक जाती। लेकिन ये सिस्टम तो देश की ट्रेनों में कभी लगा ही नहीं। सत्ता में बैठे नेताओं को खुश करने के लिए रेल अफसर 16 साल तक खेल खेलते रहे और झटके में दांव पर लगा दी गई 1,82,00,000 जिंदगियां। मंत्री जी को यह भी बताया गया कि साहब इसकी वजह से ये सेफ्टी डेंजर में होगी, लोग मर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। उन्होंमें सीधा वो हटा दिया था। रेल का ये भयानक खेल समझने के लिए उन पन्नों को पलटिए जिन पर वक्त की गहरी धूल पड़ चुकी है। 1955 में बना रेलवे सिग्नल मैनुअल ट्रेनों की स्पीड और संख्या बढ़ने पर 1988 में संशोधित हुआ। उसमें साफ लिखा गया ट्रेनों में एक्सिलरी अलार्मिंग सिस्टम या ऑटोमेटिक अलार्मिंग सिस्टम अब जरूरी है। लेकिन रेल मंत्रालय के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। फिर हुआ एक भयानक हादसा। 1995 में यूपी के फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने ट्रैक पर खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। डिब्बे के परखच्चे उड़ गए, साथ में बेमौत मारे गए 411 लोग। मुख्य संरक्षा आयुक्त ने जांच की, रिपोर्ट में साफ लिखा 1988 में मैनुअल में शामिल किया गया अलार्मिंग सिस्टम हर हाल में जरूरी है। देखा आपने, कागजों पर वही शब्द बार बार हूबहू उतारे गए, अलार्मिंग सिस्टम जरूरी है। फिर शुरू हुई रेलवे अफसरों की कुंभकर्णी नींद। बीत गए और 9 साल, 2004 तक कुछ नहीं हुआ और फिर एक दिन अचानक ही 1988 में बनाया गया रेलवे सिग्नल मैनुअल 2004 में फिर बदल डाला गया। इस बार नए मैनुअल में साफ लिख दिया गया कि रेलवे को अलार्मिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। मैनुअल ही अमेंड कर दिया गया, ठीक उन लुटेरों की तरह जो हाथ से अंगूठी नहीं उतार सकते तो उंगली ही काट देते हैं, हाथ से कंगन नहीं उतार सकते तो हाथ ही काट देते हैं। सुना आपने, ये जनाब उंगलीमाल नाम के एक डकैत का जिक्र कर रहे हैं जो अपने शिकार को मारने के बाद उंगली में पहनी अंगूठी समेत उंगली काट कर अपने पास रख लेता। यही हाल रेलवे का है। 1988 में जिस सिस्टम को हाथ से रोकने के लिए बेहद जरूरी माना गया, 2004 में उसकी जरूरत को ही अलविदा कह दिया गया और अब 2009 में जब फिर एक हादसा हुआ तो उसी सिस्टम की याद आई। हादसों की पटरी पर दौड़ता एक ही सवाल फिर पूछा जाएगा, आखिर क्यों बदल डाला गया रेल मैनुअल? आखिर 21 सालों में इस रेलवे अलार्मिंग सिस्टम को लगाने की जहमत किसी ने क्यों नहीं उठाई? यात्री सुरक्षा के नाम पर ढोंग आखिर कब तक करेगा रेलवे? क्या यात्रियों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है? क्या इंसान सिर्फ चलते फिरते कीड़े मकोड़े हैं जो मरे तो रेलवे की बला से? कागजों के ये सबूत खोल रहे हैं रेल का खेल और बयां कर रहे हैं कि सब कुछ है सत्ता, सब कुछ है सत्ता की गद्दी। मंच पर खड़े होकर खद्दरधारी गिनाते हैं अपनी उपलब्धियों का चिट्ठा, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उपलब्धियों का ये आंकड़ा कितनी लाशों की बिना पर लिखा गया है और लिखने वाली कलम में स्याही की जगह मौजूद है मुसाफिरों का खून। कैमरामैन निजाम के साथ मनोज राजेंद्र त्रिपाठी, लखनऊ, IVN 7। और अब हम आपको बताते हैं कि ये अलार्मिंग सिस्टम है क्या, जो माना जाए तो बन सकता है जिंदगी का रखवाला तब जबकि गलती इंसान से हो रही हो। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसा कैसे हो सकता है जो चीज 16 साल तक जरूरी रही हो वो अचानक बोझ बन जाए? सवाल ये कि आखिर लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी अलार्मिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे वो काम करता है? दरअसल अलार्मिंग सिस्टम का एक डिवाइस इंजन के भीतर लगा होता है और दूसरा सिग्नल पर।
जैसे ही ड्राइवर लाल सिग्नल को पार करता है, ये सिस्टम इंजन के भीतर जोरदार हूटर बजा देता है। ड्राइवर के लिए चेतावनी, तुरंत ट्रेन रोको, आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं। अगर ड्राइवर ने हूटर बंद करने का बजर नहीं दबाया तो फिर अलार्मिंग सिस्टम खुद काम करना शुरू कर देता है। माना यह जाता है कि या तो ड्राइवर सो गया या फिर किसी वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसे में अलार्मिंग सिस्टम खुद ही ट्रेन में ब्रेक लगा देता है। जैसे ही ट्रेन का इंजन सिग्नल को पार करता है तो सिग्नल की स्थिति का रिकॉर्ड इंजन में लगे इक्विपमेंट में आ जाता है। इक्विपमेंट डिसाइड करता है कि स्पीड कितनी कम की जाए ताकि आगे जा रही गाड़ी या किसी से टकरा न जाए। लेकिन अब हमारी रेलवे इस सिस्टम को जरूरी नहीं समझती, उसे कागजों से भी निकाल फेंका गया है। बड़ी बात यह है कि 1988 से लेकर 2004 तक बीजेपी से लेकर कांग्रेस के रेल मंत्री हुए, लेकिन सभी ने इस जरूरत को नजरअंदाज कर दिया। 1988 से 2004 तक मुसाफिर खुश रहे कि उन्हें दर्जनों नई ट्रेनें मिल रही हैं। वो खुश रहे कि उनकी यात्रा का वक्त कम हो गया, क्योंकि सैकड़ों ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाती रही। और नहीं हुआ तो सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा का इंतजाम। हर मंत्री घोषणा करता रहा और अपनी कुर्सी बचाने में लगे अफसरों ने वक्त और पैसा बचाने के लिए मैनुअल को ही बदल डाला। ध्यान दीजिए, इस वक्त रेल मंत्री कोई नहीं, मैनेजमेंट गुरु लालू प्रसाद यादव थे। लेकिन मथुरा रेल हादसे ने यह सारा खेल खोल दिया है। इक्विपमेंट हमारे पास एंटी कोलिजन डिवाइस अवेलेबल है, जो कि 2001 में फैसला हुआ था कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसका पार्लियामेंट में भी कमिटमेंट दिया गया था रेल मंत्रालय द्वारा कि भाई हम उसको शीघ्र ही पूरे देश में फैला देंगे। सुरक्षा को लेकर कोताही जारी है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर रेलवे कितना कमा रही है ये भी आप नहीं जानते होंगे। हम आपको बता दें कि 500 किलोमीटर तक की यात्रा पर एसी फर्स्ट क्लास के यात्री से 50, सेकंड क्लास से 40, थर्ड क्लास से 30, स्लीपर क्लास से 20 और जनरल बोगी के यात्री से ₹1 सुरक्षा सरचार्ज के तौर पर वसूला जाता है। 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर यह सरचार्ज ₹100, 80, 60, 20 और ₹1 हो जाता है। ये वसूली हर टिकट पर लगातार हो रही है, हर बार हो रही है, लेकिन सुरक्षा की गारंटी देने वाला कोई नहीं। 10 मंत्री, करोड़ों का सरचार्ज, दर्जनों हादसे, सैकड़ों मौतें, लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जिन्हें सुरक्षा देनी है वो खुद अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने की कवायद में मशगूल है, जबकि इनके अपने खुद इन ट्रेनों पर करते हैं सफर। लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कह सकते हैं, हैप्पी जर्नी, खुदा हाफिज, आपकी यात्रा मंगलमय हो। कैमरामैन निजाम के साथ मनोज राजेंद्र त्रिपाठी, लखनऊ, IGN 7।